शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर अगर पाकिस्तान टीम में एक साथ खेलें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सोशल मीडिया पर आजकल जिसके ऊपर बहस हो रही है। और इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इन दोनों की इंटरनेशनल T20 लीग में क्या परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि दोनों एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। इसका हम जायज़ा लेंगे और उसके अलावा बाबर आजम का डंका बजने लगा है। 2024 के आगाज़ में ही वो टॉप पोजीशन पर आ गए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि मोहम्मद हफीज़ को मैं जवाब दूंगा जो कि उन्होंने ट्वीट की है पाकिस्तान टीम के बारे में, पाकिस्तान के शायकीन के बारे में, और उसके अलावा बड़ी पाबंदी भी ख़त्म हुई है। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की, जो कि इंटरनेशनल T20 लीग में एक ही टीम डेजर्ट वाइपर के लिए खेल रहे हैं। लेकिन अब तक की जो परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पर जो इनका पहला मैच था उसको सोशल मीडिया पर काफ़ी बूस्ट मिला, काफ़ी हाईलाइट किया गया। उसकी वजह ये थी कि मोहम्मद आमिर ने अपने पहले ओवर में विकेट हासिल की, उसके बाद शाहीन अफरीदी ने अगले ओवर में विकेट हासिल की। तो 3 ओवर्स में हरीफ टीम को 9-2 की सूरत हाल से 2-4 कर दिया था। लेकिन उसके बाद सूरत हाल वैसी ना रही। और अगर अब तक देखा जाए जो आखिरी मैच खेला गया डेजर्ट वाइपर ने खेला है, उसमें मोहम्मद आमिर को ड्रॉप किया गया है, यानी शाहीन शाह अफरीदी अकेले खेले हैं। तो अब तक की जो कारकर्दगी है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अगर ये दोनों पाकिस्तान टीम में एक साथ खेलें, इवन कि कुछ सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं जो चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी एक साथ खेलें तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अब तक की जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल T20 लीग में, तो उसमें शाहीन अफरीदी ने 12 ओवर्स फेंके हैं और 4 विकटें हासिल की हैं। इसके मुकाबले में 3-22 जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, 21.75 की एवरेज है, 7.25 का इकनॉमी रेट, और हर 18वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिल रही है। इसके मुकाबले में मोहम्मद आमिर ने 11 ओवर्स फेंके हैं और 2 विकटें हासिल की हैं। किसी मैच में एक से ज़्यादा विकेट हासिल नहीं कर सके। फी विकेट के लिए 42 रन दिए हैं, यानी शाहीन अफरीदी के लगभग दुगने। 7.63 उनका स्ट्राइक रेट रहा और 33 उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 7.63 उनका इकनॉमी रेट रहा, जबकि 33 का स्ट्राइक रेट रहा, जो कि डेजर्ट वाइपर के अब तक के बॉलर्स में सबसे बदतरीन स्ट्राइक रेट और एवरेज है। तो मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी पर बहरहाल सवालिया निशान मौजूद है। और दोनों बॉलर्स ने अब तक जो मजमूई तौर पर 23 ओवर्स फेंके हैं उसमें सिर्फ 6 विकेटें हासिल की हैं और कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है मेरे ख्याल में दोनों की। और उसके हवाले से ये खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि पहले कभी एक साथ नहीं खेले। एशिया कप 2018 पाकिस्तान टीम की बुरी शिकस्त हुई थी। 2019 का वर्ल्ड कप दोनों एक साथ खेले थे, लेकिन पाकिस्तान टीम नाकाम रही थी। तो ऐसा भी नहीं है कि ये पहले कभी नहीं खेले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बहरहाल आजकल ये देखा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, किस खिलाड़ी को लोग देखना चाह रहे हैं, तो फिर उसकी बात की जाती है। तो इसी वजह से शायद बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत से देखा जाए तो मेरे ख्याल में नसीम शाह मोहम्मद आमिर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान टीम में। लेकिन अब देखना ये है कि मोहम्मद आमिर, एक तो वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलेंगे नहीं, बार बार वो कह चुके हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में देखना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और उसके अलावा जो उनकी टीम है डेजर्ट वाइपर सबसे नीचे जा रही है पॉइंट्स टेबल पर, सबसे कमज़ोर तरीन टीम है। और अब तक जो 4 मैचेस खेले हैं उनमें सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सकी है। तो अगर ये दोनों बॉलर्स इतने ज़्यादा फतहगर हैं तो उनकी टीम इतनी ज़्यादा नीचे क्यों जा रही है, ये भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल शाहीन अफरीदी अब तक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी हद तक तसल्ली बख्श है, बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में ये दोनों अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, कम से कम उनके शायकीन तो खुश रहेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी जानब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम शानदार फॉर्म में हैं। 3 मैचों में 250 प्लस स्कोर कर चुके हैं। और जो प्लेयर्स जिन्होंने कम से कम 3 मैचेस खेले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उनमें वो दूसरे टॉप स्कोरर हैं, मजमूई तौर पर टॉप 6 खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। और असल चीज़ ये है कि वो 2024 का जो आगाज़ है वो शानदार अंदाज में करने में कामयाब रहे हैं। अब तक 8 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें से 5 T20 इंटरनेशनल थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और 3 इनिंग्स जो हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की हैं। तो 8 इनिंग्स में 550 प्लस स्कोर किए हैं, जो कि 2024 में
T20 फॉर्मेट में दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर्स हैं और उसके अलावा 35 चौके लगाए हैं, जो कि 2024 में T20 फॉर्मेट में किसी भी बैटर के मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा चौके हैं। कोई अभी तक उनसे ज़्यादा चौके नहीं लगा सका। 47 की एवरेज है, 131.62 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो 50+ इनिंग्स के अतबार से बाबर आजम टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबर आजम के लिए बहरहाल 2024 का साल खासा बेहतर जा रहा है और 2023 में उनके लिए ना ही वाइट बॉल और ना ही टेस्ट फॉर्मेट में कोई कामयाबियां ज़्यादा मिल सकी थी। इवन के 2023 के पूरे साल में वो एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके थे और गुज़श्ता मैच में वो 46 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के समेत लगभग 135 के स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाने में कामयाब रहे थे और अपनी टीम की कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया था। अलबत्ता इसी मैच में सैम अयूब 14 गेंदों पर 2 चौकों और एक छक्के समेत 17 रन बनाकर आउट हुए थे और उनकी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के ऊपर जो आईसीसी ने पाबंदी आयद की थी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान कि सियासी मुदाखलत हो रही है, उनका बोर्ड आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर रहा, तो अब उनके ऊपर ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। तो अब वो बहरहाल ये कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंकन टीम नहीं खेल सकी पाबंदी की वजह से, जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है। लेकिन अब अगले जो इवेंट्स आएंगे उसमें वो ये टीम खेल सकेगी। इसके लिए अब आईसीसी ने बाकायदा तौर पर उनकी रुकनीत बहाल कर दी है, जो कि एक अच्छा कदम है। क्योंकि जहाँ तक सियासत की बात है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता, क्या बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता, क्या भारतीय बोर्ड में ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ श्रीलंका को टारगेट करना मेरे ख्याल में सरासर ज़्यादती थी, सरासर गलत था। बहरहाल अब इस हवाले से आईसीसी ने अच्छा फ़ैसला किया है कि अब उनकी जो रुकनीत है वो बहाल कर दी गई है और ये श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए, उनके शायकीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। और उसके अलावा अब आखिर में बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज़ की। और मोहम्मद हफीज़ ने जो पाकिस्तान टीम में जब से आए हैं, एक मासवा एक आखिरी फतह के, वो भी पता नहीं किस तरह किस्मत से पाकिस्तान टीम वो मैच जीतने में कामयाब रही, 135 रन का दिफा कर लिया था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान टीम का ग्राफ खासा नीचे आया है। लेकिन मोहम्मद हफीज़ जो हैं इस हवाले से बाज़िद हैं कि वो सही कह रहे हैं। अब उनका ये कहना है, जो उन्होंने ट्वीट किया कि क्रिकेट ही मेरा जुनून है और ज़िंदगी में सबसे अहम ताकत यही है। सोशल मीडिया पर पेशावर अफराद यानी पेड अफराद जो हैं वो उनकी जानब से जो फैलाई जाने वाली ख़ुद साख्ता और गलत खबरें हैं, इसमें मेरे पैशन में कोई कमी नहीं ला सकती हैं। तो ये मैं उनको तर्जमा बता रहा हूँ, ऐसे इंग्लिश आती है उनको, ट्वीट किया था इंग्लिश में ही। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद हफीज़ साहब, क्रिकेट सिर्फ आपका पैशन नहीं है, ये करोड़ों पाकिस्तान के फैंस का पैशन है और इसी पैशन की वजह से ही लोग इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं। आज आपकी अहमियत है तो सिर्फ इसी वजह से है और हमारी ये ख्वाहिश है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इसे शायकीन क्रिकेट का भी जुनून और उनका पैशन रहने दें। जो आपकी हरकतें हैं, जो आपके इक़दामात हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को हॉकी जैसा ना बना दें। आज पाकिस्तान की हॉकी को कोई नहीं पूछता, उनका पैशन नहीं है। जब शायकीन क्रिकेट का शायकीन का पैशन नहीं है हॉकी में, तो फिर उनके जो करता धरता जो हॉकी के वारिस बनते थे उनका भी पैशन ख़त्म हो चुका है। वो भी रोने रोते हैं कि जी हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, फ़लाँ, हम क्यों काम करें। आज आपको 30 लाख माहाना तनख्वाह मिल रही है, तभी आपका ये पैशन है। अगर 30 लाख भी इसलिए मिल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पॉन्सर मिलते हैं, यहाँ पर टीवी राइट्स बिकते हैं और इसलिए बिकते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट का जुनून है। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट को और आप उसको तन तनहा अपने फ़ैसलों से उसको अगर तबाह करेंगे, लोग तो बात करेंगे। आपने सिर्फ अपने ज़ाती मकसद की तकमील के लिए बहुत सारे खिलाड़ियों को निशाने पर रखा हुआ है, चाहे वो मैचेस हों, चाहे वो एनओसी हों, हर किसी के लिए आपका अलग कानून है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा तबाह कर सकती हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो रवैया है, जो आपकी प्रोफेसरी है, ये पाकिस्तान टीम को डैमेज कर रही है और आप अपनी झाड़ रहे हैं कि मेरा पैशन है। 30 लाख माना क्या, आप 3 लाख किसी को भी दें उसका भी पैशन बन जाएगा भाई। आप तो 30 लाख ले रहे हैं और 30 लाख लेने के बाद जो आप क्रिकेट का हाल कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इस तरह अगर बुरी होती गई तो शायकीन क्रिकेट इस खेल से भी दूर हो जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट का भी खुदा न खास्ता हॉकी जैसा हाल हो जाएगा। बस आपसे यही इल्तिजा है
कि इसको शायकीन क्रिकेट का ही पैशन रहने दें, अपना पैशन ना बनाएं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। अपने बदले पूरे ना करें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचें, करोड़ों फैंस के लिए सोचें कि जिनके लिए क्रिकेट बहुत ज़्यादा मानी रखती है और उनका वहद फ़िलहाल पाकिस्तान में एक ही चीज़ है जिसके ऊपर पूरी कौम मुतफ़िक है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसकी हम खुशी मनाते हैं, तो उसको खुदारा क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। इसको अपनी ज़ाती अना की या अपने सीखने के लिए तजर्बा का ना बनाएं और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर होने दें।